प्रणाम। दिव्य लोक से संदेश। शनिवार 14 फरवरी 2004 प्रातः 10 बजे। आप लोगों के मन में आ रहा हो कि ये दिव्य लोक से संदेश क्या है। दिव्य लोक से संदेश का मतलब ये है कि एक फ्रांस की लेडी थी जो कि ध्यान करती थी और बाबूजी उनके ध्यान मतलब उनको दिखाई देते थे, महसूस होते थे और वो बोलते थे संदेश और वो लिखती थी। तो वो संदेश तब किसी ने उन संदेशों को नहीं समझा, लेकिन आज ये संदेश हमारी बहुत मददगार साबित होते हैं। जब भी कोई परेशानी होती है या जो भी जैसा भाव जिसके मन में अभ्यासी के होता है, और हर दिन ये संदेश मोबाइल के ज़रिए हम लोगों तक पहुंचते हैं, एक दूसरे को सेंड किए जाते हैं और लोग पढ़ते हैं और उनका अर्थ निकालते हैं कि ये संदेश जिसको जो मानना होता है वो मान लेता है, जिसको नहीं समझना होता वो नहीं समझ पाता है। लेकिन हाँ, मैं अक्सर यही समझती हूँ कि जब बिटिया करके संबोधित होता है तो मेरे पिता मुझे मार्गदर्शन दे रहे हैं, और वाकई मुझे नहीं पता कि कौन क्या उसका अर्थ निकल, लेकिन मैं ये आप लोगों के सामने आज पढ़कर सुना रही हूँ। शायद आप लोगों की कुछ मदद हो सके, और जो अभ्यासी लोग हैं वो ज़रूर समझते हैं इस बात को। पूजा करने के बाद इन संदेशों को ज़रूर पढ़ें और समझें और अर्थ निकालें और अपनी समस्या से छुटकारा पा सकते हैं, समाधान मतलब मिल सकता है। तो आइए जानते हैं कि क्या है आज के संदेश में। मेरी बिटिया, अपने दिल को आनंदित होने दो। यह तड़प रहा है और बड़ी उत्सुकता से हमें पुकारते हुए संपर्क के होने का इंतज़ार करता है। इन संपर्कों के ज़रिए किसी अन्य लोक में चले जाना तुम्हें पसंद है, क्योंकि कुछ पलों के लिए ही सही इनकी वजह से तुम भूल जाती हो कि पृथ्वी पर तुम्हें क्या सहना पड़ता है। हमारे दिलों में इस अक्षय आनंद वाली सुरक्षित जगह की ओर जाना तुम्हें मोहित कर देता है। यही तुम्हारे दुख दर्द की असली दवा है। कई सारे लोग अपनी स्थिति को तुम्हारे हालात से समझ पाएंगे। जीवन का बोझ सहना कभी कभार इतना भारी हो जाता है कि सिर्फ कृपा ही काम कर सकती है और जीवन के आनंद को फिर से जगा सकती है। आज पूरे दिन हमारे साथ एक लय रहो और इन क्षणों का आनंद लो जो तुम्हें तरोताज़ा कर दे। जब इंसान अपनी किस्मत से हताश हो जाता है, तब क्या ईश्वर ही उसका सर्वोच्च आसरा नहीं होता। जो आवश्यक है उस पर ध्यान देते हुए केंद्रित रहो। तुम्हारा दिल ही वह बगीचा है जिसका जिक्र हम अक्सर करते हैं। जब भी हम इस बगीचे में आते हैं, तब हमें कृपा के प्रभावों से ऐसे फूल रूपी संदेश खिलाने में खुशी मिलती है, जो हमें यहीं बने रहने के लिए प्रेरित करते हैं। हम जानते हैं कि इन पंक्तियों का लहजा तुम्हारी आत्मा के लिए मरहम है। ये ऐसे सूक्ष्म लहजों को सराहती है जो इसे आनंद विभोर कर देते हैं। शांति में रहो, अपने भविष्य के बारे में चिंतित रहो। हम तुम पर नज़र रखते हैं और भले ही तुम्हें शारीरिक रूप से बहुत कुछ सहना पड़ता है, लेकिन तुम्हारी आत्मा हमारी सेवा करने और हमसे प्रेम करने से प्रसन्न होती है। इन सब के लिए ख़ास तौर से हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। बाबूजी कहना यह चाह रहे हैं उस लेडी से कि मतलब सभी अभ्यासियों के लिए ही है। वो उनको दिखाई देते थे और संदेश वो बोलते थे, वो लिखती थी, फ्रांस की जो लेडी थी। तो इसका अर्थ यही है, जब हम परेशान हैं, दुखी हैं, किसी समस्या से घिरे हुए हैं और जब ध्यान से उठें और ऐसा संदेश पढ़ें तो यही आएगा। अगर आप लेडी हैं तो आप अपने लिए ही कहेंगे कि मेरी बिटिया। ऐसे कौन संबोधित करता है, एक पिता ही, एक गुरु ही संबोधित कर सकता है। जो जन्म देने वाले पिता होते वो भी नहीं इतने प्यार से बोलेंगे, तो वही गुरु हमारे इतने प्यार से बोलते हैं, बाबूजी मेरी बिटिया, जो दिल को बिटिया शब्द से ही छू जाता है। और फिर आप इनको पढ़ें और समझें और समस्या का समाधान करें। धन्यवाद।